ये मौलाना साहब की एक क्वालिटी है। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें कि कराची में भी बारिश का इम्कान। जी हाँ, कराची का मौसम बहुत गर्म। पिछले दिनों जब मैं भी कराची गई हुई थी अभी जो है वो 4-5 दिन पहले, तो बहुत गर्म, बहुत ज्यादा हब्स और गर्मी, और अब जो है वहाँ पे बारिश का फिर से इम्कान है। सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिश होगी। ये आपको जो है वो अपडेट कर रहे हैं। कराची में भी बारिशों का इम्कान शुरू हो गया है। सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा और 2 रोज गरज चमक के साथ बारिशें भी होंगी और थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में भी जो है मीना बरसेगा, यानी बारिश बरसेगी और बारिशों का सिलसिला इतवार तक जो है वो जारी रहेगा। तो जनाब ये कराची वाले फिर से तैयार हो जाए, वहाँ पे बारिशों का सेशन जो है फिर से स्टार्ट हो रहा है। लाहौर में तो 3 दिन की पेशन गोई थी, लेकिन आज थोड़ा मौसम जो है वो बारिश से थोड़ा हट के, शुक्र है कि कल से अब तक जो है वो बारिश नहीं हुई, वरना लाहौर तो इस टाइम जो है वो आधा डूबा पड़ा है। और जो माशाल्लाह पानी निकालने वाली गाड़ियां हैं और जो चीजें हैं वो सारे जो है वो अपने कामों में बिजी हैं। उनके कोई गाड़ियां जो है वो कहीं शादियों पर गई हुई हैं, जिसकी वजह से जो वो पानी नहीं निकाल पा रहे। तो ये सारे मामला जो है वो हो रहे हैं और लाहौर में काफी हद तक जो है काफी जगहों से जो है वो क्लियर किया भी गया है, लेकिन मामला अभी भी जूं के तू ही नजर आ रहे हैं। तो अब कराची वाले हो जाएं तैयार और वहां पर जो है वो देखना ये है कि ये कितना बेहतर रहेगा कराची वालों के लिए। जो है ये बारिश जो है वो रहमत की बजाय जहमत बनेगी या क्या सिलसिला होगा। तो अब चलते हैं जनाब इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज में हमारे पास सऊदी अरब के हवाले से और इसराइल के हवाले से जो है वो ट्रंप का बयान जो है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। सऊदी अरब भी इसराइल अमारात मुआहदे में शामिल होगा। यूएई को F-35 तैयारों की फरोख्त ज़ेरे गौर है। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तवक्को है कि सऊदी अरब भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाएगा। यूएई को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त ज़ेरे गौर है। अब आप ये देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है। आगे ट्रंप साहब बीच में मामला क्लियर हो गए। 2 दिन पहले मैंने आपको यही कहा था कि ये इसराइल, ये भारत, ये अमेरिका, ये तीनों साजिशी टोले हैं और हम सब जानते हैं कि ये साजिश कर रहे हैं और ये साजिश के तहत जो है वो सऊदी अरब पे अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर डाल रहा है और यूएई के मुआहदे के साथ जो है जो इसराइल के साथ हुआ है उसमें जो सऊदी अरब को जो है वो शामिल होना चाहिए। और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि सऊदी अरब जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा और अगर सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर मुसलमानों के हालात और मामला जो है वो कहाँ जाके सेटल्ड होते हैं। इस मामले पे मैं नो कमेंट्स का बोर्ड लगाती हूँ, क्योंकि अगर इस पे मैंने कमेंट देने शुरू किए तो शायद अगले 2 घंटे जो है वो गुजर जाएंगे इसी में। तो ट्रंप जनाब जो है ये जो चीजें इसने शुरू कर दी हैं ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत जो है वो काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप अमरीकी सदारत के अहल नहीं है। बराक ओबामा ने ये कह दिया है। मैं भी आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ, बराक ओबामा बिल्कुल ये अहल नहीं है। ट्रंप को इत्तफाक राय पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप को अमरीकी सदारत के लिए नाअहल करार दे दिया है। बिल्कुल ठीक जो है वो बराक ओबामा ने जो है वो कहा है। ट्रंप में तरक्की करने की सलाहियत ही नहीं है और ट्रंप ताकत को जाती मकासद और दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रंप एक जहनी मरीज है और मतलब ये प्रॉपर तरीके से जो है वो ये साबित भी हो चुका है। बड़े बड़े माहिर नफ्सियात ये साबित कर चुके हैं। तो मुझ जैसी एक छोटी सी माहिर नफ्सियात जो है वो ये बात कहते हुए जो जरा सी भी मुझे हिचकिचाहट जो है वो इस चीज पे जो है वो नहीं होती कि दुनिया भर के जो है वो बेहतरीन तरीन जो माहिर नफ्सियात हैं वो इस चीज की तस्दीक कर चुके हैं कि ट्रंप जो है वो सदारत के लिए नाअहल है, क्योंकि ये शख्स कभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि पूरा मुल्क इसके पास है और इसने कैसे चलना है। ये अपने मुफाद के लिए और अपने दोस्तों की मुस्कुराहट के लिए जो है वो ये सारे काम जो है वो कर रहा है और बराक ओबामा ने जो है वो सही और वाज़ेह अल्फाज में ऐसी पर्सनालिटी की जो है वो तस्दीक जो है वो कर दी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कैलिफोर्निया में जंगलात में लगी आग लाखों एकड़ तक फैल चुकी है। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि कैलिफोर्निया के जंगलात में जो है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में जो है वो आग लग जाती है और ऑटोमेटिकली लगती है। ये बड़ी इसकी जो है वो स्ट्रैटेजिकल सिचुएशन है। ये पता नहीं चलता कि ये आग लगती कैसी और फिर जो है वो सैकड़ों लाखों एकड़ तक जो है वो ये आग जो है वो फैल जाती है। कैलिफोर्निया में 50 मकान इससे तबाह हो चुके हैं, हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं, एक पायलट हलाक हो चुका है और कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग लाखों एकड़ तक जो है वो इस वक्त फैल चुकी है। आसमानी बिजली गिरने से लगने वाली आग से 50 घर राख हो चुके हैं, हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक
एक पायलट भी बेचारा जो है वो हलाक हो चुका है यहाँ पर। अब ये आसमानी बिजली यहाँ पर गिरी है और उसके बाद इस आग को कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जंगल का रकबा इतना ज्यादा होता है और ये तो आग जब पकड़ने पे आती है तो लाखों गाड़ियां मिलकर भी जो है वो ये आग जो है वो नहीं बुझा सकती। तो ये सिचुएशन जो है वो कैलिफोर्निया के जंगलात की इस टाइम जो है वो आप ये फुटेज भी अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं कि ये मामला और हालात जो है वो वहां पर हो रहे हैं। तो ये तो थी जनाब कुछ हमारे पास जो है इंटरनेशनल न्यूज। अब हम जो है वो शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत ने चीनी के हवाले से यानी दरामदात पे आयद टैक्सेस जो है वो खत्म कर दिए हैं। जी हाँ, अहम खबर है। और ईसीसी ने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी भी दी थी। और वफाकी हुकूमत ने मुल्क में चीनी बहरान पर काबू पाने और चीनी की कीमतों को मामूल पे लाने के लिए 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद पर आयद विद होल्डिंग टैक्स और 17% सेल्स टैक्स जो है उसमें छूट दे दी है। और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने बाज़ाब्ता 2 नोटिफिकेशन जारी भी कर दिए हैं। और नोटिफिकेशंस में बताया गया है कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरामद की जाने वाली 3 लाख मेट्रिक टन रिफाइंड क्रिस्टल व्हाइट शुगर यानी चीनी की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट होगी। ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर जो है उसमें 13 करोड़ 72 लाख डॉलर का इजाफा किया गया है और मरकजी बैंक ने 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बैरूनी अदायगियां भी की हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक से 24 करोड़ डॉलर से जायद मौसूल होने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 13 करोड़ 72 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मरकजी बैंक ने 15 करोड़ डॉलर से जायद की बैरूनी अदायगियां भी की हैं। स्टेट बैंक के अदादोशुमार के मुताबिक 13 अगस्त को खत्म होने वाले हफ्ते पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 19 अरब 65 करोड़ 55 लाख डॉलर की सतह पर रहे हैं। और इस दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 13 करोड़ डॉलर के जायद इजाफे से 12 अरब 60 करोड़ 86 लाख डॉलर और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 19 लाख डॉलर कमी से 7 अरब 4 करोड़ 71 लाख डॉलर की सतह पर रिकॉर्ड किए गए हैं। अहम खबर और पूरी जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने आपको बताया कि हुकूमत ने चीनी की दरामदात पे आयद टैक्सेस जो है वो खत्म कर दिए हैं। तो ये एक अहम फैसला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया है, जिसको हमने आपको जो है वो बताया भी है। और आपको चलते हैं जी इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ कि इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है। तो आपको बताते हैं कि जापानी पुलिस सड़क पे सोने वाले अफराद से हो गई है बहुत परेशान। जी हाँ, जापान में ये वाकया जो है वो पिछले कई साल से जो है वो देखने में आ रहा है कि ड्राइवर अपने घर लौट रहे होते हैं और सड़कों पर जो है वो लोग सो रहे होते हैं, यानी कि सड़क के दरमियान पे, फुटपाथ पे नहीं, सड़क के दरमियान में लोग सो रहे होते हैं। अब कोई भी शख्स जब सोता दिखाई देता है तो जो ड्राइविंग करने वाला बंदा है उसको प्रॉब्लम होती है। कभी कभार तो जो है वो बहुत सारे लोग इस तरह हलाक भी हो चुके हैं, अपनी जिंदगियां भी खो चुके हैं। और 2019 में ऐसे 7000 केस जो हैं वो सामने आए हैं। इस दौरान सड़क पे सोने वाले कई अफराद जान से भी गए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ऐसे वाकयात सिर्फ ओकिनावा में ही ज्यादा होते हैं। अब आप देख भी सकते हैं ये कैसे सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है और गाड़ी ने गुजरना है और वो बड़े मजे से जो है वो अपना तकिया रखे, तो कभी कुछ कैसे जो है वो सड़क के दरमियान में जो है वो पड़े हैं, वहां से ट्रैफिक गुजरी है, उनको पता नहीं है। अब ये वाकयात क्यों रौनुमा हो रहे हैं, इसके पीछे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब के नशे में धुत ये लोग जो हैं भूल जाते हैं कि ये कहाँ पर हैं, ये कौन है, ये कैसे हैं, और सड़क के दरमियान में जाकर जो है वो सो जाते हैं। अब इतनी ज्यादा जो है वो जब आप इस तरह की अल्कोहल जो है वो इस्तेमाल करेंगे और आप अपने होशो हवास ही खो देंगे और फिर आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो उस हवाले से फिर यही चीजें जो है वो रौनुमा होती हैं। अब इस तरह लोगों के सड़कों पे सोने की जब सूरत हाल का जायजा लिया गया तो उसकी दूसरी वजह ये भी बताई गई कि वो खित्ता बहुत गर्म है और वहां पर जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, लोग हब्स और गर्मी की वजह से भी सड़क पर आकर सो जाते हैं। अब ये दोनों ही चीजें जो है वो साथ साथ चल रही हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि यार इतनी मतलब अल्कोहल पी ली है, आप बिल्कुल जो है वो बेहोश होकर जो है सड़क पे पड़ गए, आपको पता ही नहीं है कि अगली गाड़ी आए और आप जो है वो ऊपर डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए। तो ये सारे सिलसिले जो है वो हो रहे हैं और अब जापान वालों ने जो है वो इसका अब देखते हैं कि क्या हल निकालते हैं। अभी तक तो उनके पास इसका कोई हल जो है वो नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा रिपोर्ट तैयार हो गया है जो कि गिरगिट से भी तेज जुबान जो है वो लपकाने वाला रिपोर्ट है। अब ये कैसा रिपोर्ट है, इसकी तस्वीर भी जाहिर है हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखाते हैं। गिरगिट से भी तेज जुबान लपकाने वाला रिपोर्ट जनूबी कोरिया के तैयार करदा जो स्ट्रक्चर रिपोर्ट है उसकी मसनूई जुबान 600 मिली सेकेंड में 30 इंच फासला तय करती है। ये रिपोर्ट है, ये आप जो है वो देख सकते हैं। और जनूबी कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने गिरगिट नुमा रिपोर्ट बनाया है जो सिर्फ 600 मिली सेकेंड में अपनी मसनूई जुबान 30 इंच दूरी तक पहुंचा सकता है। इस रिपोर्ट को
इंसेंचर का नाम दिया गया है और ये अपने सामने रखी हुई छोटी चीजों को तेजी से अपनी जुबान पर चिपकाकर खींच लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मकनातीसी टाइप जो है वो ये रिमोट है और ये मैग्नेट टाइप जो है वो चीज है कि जो इसकी जुबान जो है वो इतनी लंबी है कि कोई भी ऐसी चीज दूर पड़ी हो ये उसको जो है अपनी जुबान से जो है वो टच करता है और उसको खींच के अपनी तरफ जो है वो ले आता है। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज इजाद करने के जो है वो सिलसिले जो है वो शुरू हो गए हैं। ये काम जनूबी कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने किया है और इस तरह के गिरगिट से भी तेज जुबान लपकाने वाला रिमोट जो है वो उन्होंने इजाद कर लिया है कि दूर से छोटी चीज भी अगर कोई पड़ी होगी जहां तक आपका हाथ नहीं पहुंचता वहां से ये रिमोट जो है वो चीज जो है वो चिपका के जो है वो आपको लाके दे सकता है। तो ये एक अहम इजाद है जिसके हवाले से हमने आपको जो है वो अपडेट किया। आपको जनाब हेल्थ के हवाले से बात हो जाए, सेहत हजार नेमत है और सेहतमंद इंसान जो है वो अपने आप को जब तंदुरुस्त होता है, अपना महसूस करता है तो उसको अच्छा फील होता है। शहद में शिफा है और शहद में वाकई ही शिफा है। शहद एक ऐसी चीज है कि जो आपका गला खराब हो, खांसी हो, आप नीम गर्म पानी में शहद डाल के पी ले या वैसे शहद जो है वो ले लें तो इससे जुकाम, खांसी या गले की प्रॉब्लम्स या बुखार भी हो तो भी सेटल्ड हो जाता है। तो नजला, जुकाम और खांसी में शहद चटाने का घरेलू टोटका सदियों बल्कि शायद हजारों साल पुराना है और मशरकी ममालिक में बिलखुसूस मुसलमान ममालिक में शहद को सैकड़ों साल से मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आम इस्तेमाल है इसका, जबकि हालिया बरसों के दौरान मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात से शहद की तिब्बी इफादियत भी साबित शुदा है। इन तिब्बी तहकीकात की तफसील और तहकीकी मुजल्ले फार्को जो है फार्माको जुगोंसी रिसर्च के एक शुमारे में शाया शुदा रेवेन्यू आर्टिकल में मुलाहिजा की जा सकती है जो कि 2017 में ऑनलाइन अशात पजीर हुआ था। और अलबत्ता नजला, जुकाम और खांसी में जो शहद चटाने का घरेलू टोटका सदियों से चलता आ रहा है वो तो चलता आ ही रहा है, वो तो सिलसिला है ही, लेकिन इसकी जो स्पेशल रिसर्च हुई है जिसमें जो है वो दावा किया गया है कि ये घरेलू टोटका जो है बशमूल एंटीबायोटिक से भी ज्यादा मौसर, महफूज और मुफीद है। हम एंटीबायोटिक इसीलिए देते हैं ना कि बैक्टीरिया अंदर से जो है खत्म हो जाए या मामला, तो ये शहद जो है वो एंटी बैक्टीरियल जो है वो एंटी बैक्टीरिया का जो है वो काम करता है। और ताजा तहकीक में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तिब्बी माहिरीन ने बतौर खास नजले, जुकाम और खांसी वगैरह में शहद की मुबैना अफादियत के बारे में की गई 14 साबका तहकीकात का बारीक बीनी से तज्जिया किया है जिनमें मजमूई तौर पर 1761 अफराद शरीक थे और साबित हुआ है कि शहद जो है वो नजला, जुकाम, खांसी, गले की प्रॉब्लम या बुखार की कैफियत में जो है वो बहुत मुफीद साबित होता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो शहद जो है वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरी जो है कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जो है सिर्फ मुसलमान ही नहीं वो भी शहद को जो है वो यूज कर रहे हैं अपने गले की खराश के लिए, जुकाम के लिए, और ये एक मुफीद है। माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक जो है वो इसको मुफीद करार दे दिया गया है। शोबिस के हवाले से भी जनाब कुछ बात कर ली जाए। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो अली जफर और मीशा शफी के हवाले से जो है वो बड़ी बातें जो हैं वो ऑन एंड ऑन थी और फिर तक इज्जत का दावा भी किया गया और फिर मामला जो है वो कुछ सेटल ना हो पाए। तो अब बात जनाब ये है कि औरत मार्च का सदर पाकिस्तान को खत अली जफर को बदनाम करने की कोशिश है। वुकला, गुलकार और अदाकार अली जफर को सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिए जाने के ऐलान पर औरत मार्च तंजीम ने अली जफर को अवार्ड न देने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिखा था। जी हाँ, और जवाब में गुलकार अली जफर की कानूनी टीम ने कहा था कि औरत मार्च तंजीम ने सदर पाकिस्तान को लिखे खत में गलत बयानी की और बदकिस्मती की बात यह है कि औरत के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अली जफर को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा बन रही है। बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी ने अपने ट्वीट में कहा कि गुलकारा मीशा शफी की जानिब से इन्हें हरासा किए जाने की शिकायत को सूबाई मुहतसिब, गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट खारिज कर चुके हैं। मीशा शफी के हित इज्जत का केस भी अदालत ने अली जफर के कोर्ट के केस के नतीजे तक जो है वो रोक रखा है और जबकि अली जफर ने मीशा शफी पर 1 अरब रुपए के इज्जत का दावा जो है वो कर रखा है। अब ये देखना ये है कि इनका सिलसिला जो है वो क्या बनता है और क्या मामला होते हैं। बहरहाल जो औरत मार्च कुछ अर्सा पहले जो है वही, उसके बाद कोविड आ गया, इन्हीं की वजह से जो है वो कोविड आया। इन्होंने जो है वो अली जफर पर जो है इज्जत का दावा किया और उनके खिलाफ जो एक तहरीक चलाई और सदर पाकिस्तान को जो है वो खत लिख दिया और खत में लिखा कि जी इन्होंने जो है मीशा शफी को हिरासा करने की कोशिश की है तो इनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए। जिसके बाद जो है वो अली जफर ने ये कहा कि ऐसी कोई चीज जो है वो सामने जो है वो नहीं आई। अच्छा, वैसे इतना आसान नहीं होता मीडिया पर्सनैलिटीज को, शोबिस पर्सनैलिटीज को हिरासा करना। खुद ही हिरासा हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसे हिरासा करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर लोग ऐसा भी होता है कि आप किसी के साथ जो है वो अपने
रिलेशन में होते हैं और जब वो रिलेशन टूटता है और किसी और से रिलेशन जुड़ता है तो आपको ये चीज जो है वो हजम नहीं हो रही होती। उसके बाद भी आप ऐसी जो है वो गेमिक चीजें जो है वो सामने लेके आते हैं कि इसने मुझे हरासा किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। पहले आप खुद ही जो है वो ये सारी चीजें जो है वो खुश असलूबी से सरंजाम दे रहे होते हैं और उसके बाद होता क्या है कि फिर वो पलटा खाती है चीज, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता ना कि जो शख्स पहले आपके साथ था वो अब किसी और के साथ है। ये शोबिस की एक सिलसिला है जो चलता रहता है। ये यहाँ की जो है वो रंगारंग चकाचौंध जो है वो दुनिया है कि जिसमें जो है वो आने वाले चेहरे जो है वो बदलते रहते हैं। हर कैपेसिटी अपने मुताबिक जो है वो खूबसूरत चेहरे जो अपने साथ रख के जो है वो पर्सनालिटी चलती है और फिर उसके बाद जो है वो सारे चेहरे गायब हो जाते हैं। फिर इंसान जो है वो इस्लामिक हो जाता है, इस्लाम की तरफ आ जाता है। ऐसे भी लोग देखने में मिले हैं शोबिस में। तो ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं। अब देखना ये है कि इनका जो है वो मसला कब हल होता है। और ये जो इज्जत का दावा किया हुआ है इन्होंने मीशा शफी पर तकरीबन 1 अरब रुपए का, ये इनको जो है वो कब मिलते हैं। अली जफर ने भी जो है वो कमाल का जो है वो गेमिक जो है वो काम किया है। अब मैं समझती हूँ कि ये दोनों ही कसूरवार हैं, एक बंदा कसूरवार नहीं होता। ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। बहरहाल अब देखना ही है कि अदालत इनका जो है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि ये केस अब अदालत में और अदालत ही इसका फैसला करेगी। ये तो थी आज की न्यूज जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो मामला